सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 4 अगस्त 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV D3 के जरिए किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल परीक्षण किया, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया। ए EOS-06 का, बी EOS-07 का, सी EOS-08 का या डी EOS-09 का। तो ये क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये क्या है, ये EOS-08 का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के जरिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान के माध्यम से EOS-08 प्राथमिक उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित भारत के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 का आयोजन किस राज्य में शुरू हुआ? ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी पंजाब में या डी तेलंगाना तमिलनाडु में। कहाँ पे शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है राजस्थान में, ऑप्शन बी। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास, ठीक है, तरंग शक्ति 2026 का पहला चरण सुलूर और जोधपुर राजस्थान में शुरू हुआ। इसमें अंतर संचालनीयता यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित 10 से अधिक देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया। एग्रीश्योर का पूर्ण रूप क्या है? ये पूछा है। ए एग्री फंड फॉर सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट एंटरप्राइजेस, बी एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस, सी एग्रीकल्चर सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट या डी एग्रीकल्चरल स्कीम फॉर अर्बन एंड रूरल इंटरप्रेन्योर्स। तो इसका फुल फॉर्म है ये एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस। एग्रीश्योर यानी कि एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस 750 करोड़ का मिश्रित पूंजी कोष है, जिसे देश भर में प्रौद्योगिकी संचालित एग्रीटेक स्टार्टअप्स एंड ग्रामीण कृषि उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसका प्रबंधन नाबार्ड की सहायक कंपनी NABVENTURES द्वारा किया जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न, भारत में रामसर स्थलों की सूची में नए आर्द्र भूमियों के जुड़ने के बाद वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं? ए उत्तर प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी पश्चिम बंगाल में या डी केरल में। कौन सा? पहला तमिलनाडु और दूसरा है ये उत्तर प्रदेश, फर्स्ट, ये सेकेंड। तमिलनाडु 18 घोषित रामसर स्थलों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? 10 का स्थान है। भारत के पास दक्षिण एशिया में रामसर स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 5 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना शुरू की? ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य है? ओडिशा है। ओडिशा राज्य सरकार ने अपनी प्रमुख सुभद्रा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष 10,000 रक्षाबंधन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 5,000 की दो समान किस्तों में वित्तीय सहायता दी जाएगी।
6 नंबर प्रश्न देखते हैं, डिजिटल भुगतान की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपए में ऑफलाइन भुगतान क्षमता शुरू की है? ए रेडियो फ्रीक्वेंसी का आइडेंटिफिकेशन, बी नियर फील्ड कम्युनिकेशन और ब्लूटूथ, सी इंफ्रारेड डाटा एसोसिएशन या सैटेलाइट डायरेक्ट टू सेल। तो ये कौन सी? ठीक है, ये कौन सी तकनीक है? ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन और ब्लूटूथ है, ऑप्शन बी। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपए के लिए ऑफलाइन भुगतान सुविधा शुरू की है। यह खराब या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में पीयर टू पीयर लेनदेन को सक्षम करने के लिए एनएफसी और ब्लूटूथ तकनीकों का उपयोग करता है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ए टायर 1, बी टायर 2, सी टायर 3 या डी टायर 4। भारत को रखा गया टायर 1 में यानी कि रोल मॉडल स्टेटस। भारत को आईटीयू ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 यानी कि रोल मॉडल स्टेटस श्रेणी में रखा गया, जिसने कानूनी, तकनीकी, संगठनात्मक क्षमता, विकास और सहयोग के 5 स्तंभों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने एमएसएमई क्रेडिट पोर्टल के माध्यम से ऋण सुविधाएं बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ समझौता किया? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी केनरा बैंक। तो कौन सा? ये पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक ने एनएसआईसी के पोर्टल के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईएस की रियायती दर पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 9 नंबर प्रश्न देते हैं, भारत की पहली स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन यानी डेंगीऑल, जिसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, किस फार्मास्यूटिकल अनुसंधान फर्म द्वारा विकसित की गई है? ए भारत बायोटेक के द्वारा, बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, सी पेनेसिया बायोटेक के द्वारा या डी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा। तो किसके द्वारा शुरू किया गया, विकसित किया जा रही है? पेनेसिया बायोटेक के द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर और पेनेसिया बायोटेक ने डेंगीऑल के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया। यह डेंगू वायरस के सभी 4 सीरोटाइप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, वर्तमान अध्यक्ष के सेवानिवृत्त होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रीति सूदन को, बी मनोज सोनी को, सी राजीव गौबा को या डी अजय कुमार भल्ला को। किसको नियुक्त किया गया? चुनाव नियुक्त किया गया प्रीति सूदन को। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के ढांचागत समझौते की पुष्टि करके इसका 101वां पूर्ण सदस्य बना? ए पराग्वे, बी पनामा, सी स्पेन या डी ग्रीस। तो कौन सा? ये पराग्वे। पराग्वे औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां पूर्ण सदस्य बन गया है। आईएसए भारत और फ्रांस द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। 12 नंबर प्रश्न, बंदरगाह संचालन और जहाजों के टर्न अराउंड वास्तविक समय निगरानी के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए केंद्रीय डैशबोर्ड का नाम क्या है? ए सागर संपर्क, बी सागर सेतु, सी सागर मंथन या डी सागर दृष्टि। तो क्या नाम है इसका? इस डैशबोर्ड का नाम है सागर मंथन। सागर मंथन बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है।
यह प्रमुख और गैर प्रमुख बंदरगाहों के संचालन डेटा को एकीकृत करता है और टर्न अराउंड समय व बर्थ उत्पादकता जैसे मुख्य संकेतकों को ट्रैक करता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलक विंध्या रानी देवी ने किस भार वर्ग में पदक जीता? ए 49 किलोग्राम में, बी 55 किलोग्राम में, सी 59 किलोग्राम में या डी 64 किलोग्राम में। तो कौन सा ये 55 किलोग्राम में क्या ये पदक जीता है। ठीक है, भारतीय भारोत्तोलक विंध्या रानी देवी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 55 किग्रा श्रेणी में स्नैच और क्लीन एंड जर्क में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक जीता। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? ए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, बी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ये काम करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह 22 फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, अर्थ ओवरशूट डे 2026 1 अगस्त को दर्ज किया गया। प्रतिवर्ष अर्थ ओवरशूट डे की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, बी ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा, सी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा या डी आईपीसीसी के द्वारा। तो ये क्या है, ये गणना की जाती है किसके साथ, कौन करता है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा इस संगठन की गणना की जाती है। अर्थ ओवरशूट डे की गणना की जाती है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। अर्थ ओवरशूट डे की गणना हर साल ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की जाती है। यह उस तिथि को चिन्हित करता है जब उस वर्ष में पारिस्थितिक संसाधनों के लिए मानवता की मांग पृथ्वी द्वारा उस वर्ष पुनर्जीवित किए जाने वाले संसाधनों से अधिक हो जाती है। धन्यवाद जी। हाँ।